अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वो कौन-कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से बच्चों को झटके लगते हैं। बुखार के साथ जो झटके लगते हैं उनमें कौन-कौन सी अलामात हैं और कैसे हम उसका इलाज कर सकते हैं या फ़ौरी तौर पे हम घर पे कैसे उससे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों में झटके लगने की 2 वजूहात होती हैं। एक बगैर बुखार के झटके लगते हैं जिसकी आगे कई टाइप्स होती हैं और एक बुखार के साथ झटके लगते हैं। तो बुखार के साथ जो झटके लगते हैं उसे हम फेब्राइल फिट्स कहते हैं और इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि जिन बच्चों को बुखार के साथ झटके लगते हैं नॉर्मली वो 6 मंथ से 5 ईयर्स तक की एज में होते हैं और अमूमन जो बहुत ज़्यादा इसमें भी अगर दौरानिया देखा जाए तो वो 1 से 2 साल तक का होता है। तो दूसरी बात काबिल गौर ये है कि हर बच्चे को बुखार के साथ झटके नहीं लगते। मीन्स अगर बुखार तेज़ हो गया है 103, 104 तो हर बच्चे को इसमें झटके नहीं लगते। उसमें या तो फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है पेरेंट्स में या कोई न्यूरोलॉजिकल इशू होता है या बहुत ही ज़्यादा बुखार का तेज़ हो जाना होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें फेब्राइल फिट्स की भी 2 इकसाम है आगे। सिंपल फेब्राइल फिट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स फेब्राइल फिट्स होते हैं। सिंपल फेब्राइल फिट्स को अगर हम देखें तो उसमें 24 आवर्स में एक दफ़ा झटके लगते हैं और इसका दौरानिया तकरीबन 15 मिनट से कम होता है। और दूसरा अगर हम कॉम्प्लेक्स फेब्राइल फिट्स को देखें तो उसमें 24 घंटे में 1 से ज़्यादा दफ़ा झटके लगते हैं और उसका दौरानिया 15 मिनट से ज़्यादा होता है। किसी भी इन्फेक्शन की वजह से अगर बच्चे को बुखार तेज़ हो जाए, जैसे गला ख़राब हो जाना, कोई इन्फेक्शन हो जाना, कोई अंडरलाइंग काज़ हो जिसकी वजह से बुखार तेज़ हो गया है, 103, 104 बुखार हो गया तो उस वजह से बच्चे को झटके लगना शुरू हो जाते हैं। अब हम बात करें इसकी अलामात पे तो इसमें सबसे पहले बच्चा जो है आँखें ऊपर कर लेता है। बुखार अगर बच्चे को तेज़ हो 103, 104 तो बच्चा आँखें ऊपर कर लेता है, हाथ-पाँव बच्चे के मुड़ जाते हैं, मुँह से बच्चे के झाग आना शुरू हो जाती है, जिस्म को बच्चा अकड़ाना शुरू कर देता है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाए तो बच्चा बेहोश हो जाता है। तो इसमें हमने सबसे पहले तो ये देखना होता है कि अगर बच्चे को बुखार तेज़ हो गया है, आपको लग रहा है कि बच्चे को फ़ीवर है 102, 103 ऊपर आ रहा है तो उसे फ़ौरन से पैनाडोल या ब्रूफेन दे देना चाहिए ताकि बच्चे को कोशिश कर सकें कि बुखार वहीं से कम हो जाए, बच्चे को झटके ना लगे। लेकिन अगर एक दफ़ा बच्चे को झटके लग गए हैं तो उस टाइम उस दौरानिए में जो है बच्चे को किसी किस्म की कोई पैनाडोल या ब्रूफेन नहीं देनी चाहिए, क्योंकि खुदा न खास्ता बच्चे को जो आप मेडिसिन दे रहे हैं वो बच्चे की सांस की नाली में जाने का खदशा होता है और उसकी वजह से एस्पिरेशन, निमोनिया वगैरह का जो कि पेचीदगी है उसका खदशा होता है। तो दूसरा हमने ये देखना होता है कि एक दफ़ा बच्चे को अगर झटके लग गए हैं, फॉर एग्जांपल बच्चा एक दफ़ा ज़्यादा सिक हो गया, 103, 104 बुखार हुआ है और बच्चे को बुखार की वजह से झटके लग गए हैं, तो दोबारा ऐसे बच्चों में झटके लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इन बच्चों की ख़ुसूसी तौर पे बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए ताकि दोबारा ऐसे बच्चों को झटके ना लगें। क्योंकि अमूमन जो बुखार की वजह से झटके लगते हैं अमूमन वो 2 से 3 मिनट में बच्चा सेटल हो जाता है। नॉर्मली मीन्स कि अगर बच्चा बेहोश नहीं हुआ, बुखार बहुत ज़्यादा था, बच्चे को झटके लगे हैं तो 2 से 3 मिनट के दौरान बच्चा जो है वो ठीक हो जाता है। उसको आप उसी दौरानिए में किसी किस्म की मेडिकेशन ना दें, सिर्फ़ इस लिहाज इससे आपको केयर करनी चाहिए घर पे। और दूसरा हमने देखना होता है कि इसमें कुछ चंद एक टेस्ट होते हैं, अगर बच्चे को ये इशू बार-बार हो रहा है तो उसमें चंद एक टेस्ट करवाने चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कमर के पानी का टेस्ट होता है, लेकिन वो डेफ़िनिटली आपका डॉक्टर आपको बताएगा कि वो बच्चे को उस टेस्ट की ज़रूरत है भी या नहीं, क्योंकि वो हमने देखना होता है कि बच्चे के दिमाग की सोजिश की वजह से बुखार तो नहीं हो रहा या बच्चे को गर्दन तोड़ बुखार तो नहीं हुआ। लेकिन इसके अलावा अगर दूसरे चंद एक टेस्ट जिसमें बगैर बुखार के झटके लगते हैं, उनमें ईईजी, सीरम कैल्शियम वगैरह होते हैं, लेकिन वो फेब्राइल फिट्स में कोई ज़रूरी नहीं होते। वो आपका डॉक्टर डेफ़िनिटली आपको इस चीज़ों के बारे में आगाह करेगा कि कौन-कौन से टेस्ट ज़रूरी हैं। तो इसमें देखना होता है कि अगर बच्चा खुदा ना खास्ता झटके बार-बार लग रहे हैं, बच्चा लेथार्जिक हो जाता है, बच्चा बेहोश हो जाता है, तो उसमें कमर के पानी का टेस्ट करवा लेना चाहिए। वो इसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि क्वेश्चंस आते हैं, सवाल आते हैं कि क्या बुखार की सूरत में कमर के पानी का टेस्ट करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो इसमें अगर पेचीदगी को देखना हो, हमने देखना हो कि खुदा ना खास्ता बच्चे का ज़्यादा दिमाग का इशू ना हो, मेनिंजाइटिस ना हो, एन्सेफेलाइटिस ना हो, तो हम उसको रूल आउट एलपी से ही कर सकते हैं, मतलब कि वो कमर के पानी के टेस्ट से ही हम उसका तशख़ीस कर सकते हैं। तो इस सूरत में बच्चे का टेस्ट करवा लेना चाहिए। उसके अलावा जो है जैसा कि मैंने आपको बताया कि बच्चे को खुदा न खास्ता एक दफ़ा झटके लग चुके हैं, उसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए, मेडिकेशन उससे प्रॉपर इस्तेमाल करवानी चाहिए। अगर आपने अपने डॉक्टर को विज़िट किया और उन्होंने प्रॉपर मेडिकेशन लिख दी हैं तो होप्स हो कि ये दो इशू जो है ना रिज़ॉल्व हो जाता है अगर टाइमली इसे मैनेज कर लिया जाए। दूसरा, अगर कंडीशन सीवियर हो जाए बच्चे की, खुदा न खास्ता फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि मैंने बताया है कि बच्चा बेहोश हो जाता है, तो उसमें जो है आपको डेफ़िनेटली बच्चे को एडमिशन की ज़रूरत होती है, बच्चे को दाखिल करना पड़ता है, उसकी प्रॉपर मेडिकेशन यूज़ करनी पड़ती है जो कि 2 से 3 हफ़्ते कम से कम लगते हैं।
اور ڈاکٹر حضرات ہی اکارڈنگلی اس کا ٹریٹمنٹ کریں گے، کیونکہ اس میں بہت ساری پیچیدگیاں ہوتی ہیں جس سے بچے کو بچانا ضروری ہوتا ہے۔ اسٹے ٹیونڈ، تھینک یو فار واچنگ آور چینل۔ اللہ حافظ۔